यह कहानी है मन के दर्पण की। एक ऐसे दर्पण की जो दूसरों के नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे भावों को उजागर करता है। एक शिष्य को गुरु से मिला दिव्य दर्पण, लेकिन उसने उस दर्पण का उपयोग खुद को सुधारने के बजाय दूसरों के दोष देखने में कर लिया। क्या संसार सच में बुरा है या हमारी नज़र ही दोष खोजने की आदी हो गई है? यह प्रेरणादायक कहानी आपको आत्ममंथन, संयम और स्वयं को सुधारने का संदेश देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। एक प्राचीन गुरुकुल था। वह गुरुकुल केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि वहां संस्कार, संयम और साधना की नींव थी। चारों ओर पीपल और बरगद के वृक्ष, शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर ध्वनि और वेद मंत्रों की गूंज। वह स्थान स्वयं में ही आत्मशांति का अनुभव कराता था। उसी गुरुकुल में एक आचार्य रहते थे, विद्या में प्रखर, आचरण में सरल और हृदय से करुणामय। उनके अनेक शिष्य थे, परंतु एक शिष्य ऐसा था जिसने सेवा, विनम्रता और निष्ठा से गुरुजी का मन विशेष रूप से जीत लिया था। वह शिष्य केवल पढ़ाई में ही नहीं, गुरुकुल की हर जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझकर निभाता था। गुरुजी की सेवा करना, आश्रम की व्यवस्था देखना, अतिथियों का सम्मान, सब कुछ वह बिना किसी अपेक्षा के करता। समय बीतता गया और एक दिन वह घड़ी आ पहुंची जब शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो गई। गुरुकुल छोड़ने का समय आया। शिष्य का मन भारी था। जिस स्थान ने उसे जीवन की दिशा दी थी, जहां उसने गुरु के सानिध्य में स्वयं को गढ़ा था, उसे छोड़ना सरल नहीं था। गुरुजी भी यह सब समझ रहे थे। विदाई के समय गुरुजी ने शिष्य को पास बुलाया। उनकी आंखों में स्नेह था और मुख पर सौम्य मुस्कान। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने यहाँ रहकर केवल विद्या ही नहीं बल्कि सेवा और संयम का भी अभ्यास किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यह कहकर गुरुजी अंदर गए और एक वस्तु लेकर बाहर आए। वह एक दर्पण था, देखने में साधारण, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। गुरुजी बोले, ये साधारण दर्पण नहीं है। इसमें देखने से व्यक्ति का भारी रूप नहीं बल्कि उसके मन के भाव दिखाई देते हैं। शिष्य यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह तो अद्भुत आशीर्वाद है। कृतज्ञता से उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और मन ही मन उस दर्पण की शक्ति को परखने के विचार करने लगा। गुरुकुल से निकलने से पहले उत्सुकता ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, क्यों न सबसे पहले गुरुजी के मन को ही देख लिया जाए। उसने दर्पण उठाया और गुरुजी के सामने कर दिया। अगले ही क्षण शिष्य के चेहरे का रंग उड़ गया। दर्पण में जो दिखाई दे रहा था, उसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। दर्पण गुरुजी के मन में मोह, अहंकार, क्रोध और आसक्ति जैसे भाव दिखा रहा था। शिष्य स्तब्ध रह गया। मेरे गुरुजी, जिन्हें मैं पूर्ण, दोष रहित और आदर्श मानता था, उसका मन विचलित हो उठा। आस्था में दरार पड़ गई। दुखी मन से वह बिना कुछ कहे गुरुकुल से निकल पड़ा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। रास्ते भर एक ही प्रश्न घूमता रहा, यदि गुरुजी में ही दोष है तो फिर इस संसार में कौन निर्मल हो सकता है। अब उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ चुका था। जहां भी वह गया, जिससे भी मिला, उसने दर्पण दिखाया। मित्रों के सामने दर्पण रखा, किसी में ईर्ष्या दिखी, किसी में स्वार्थ। परिचितों को देखा, किसी में छल, किसी में अभिमान। जिन्हें वह अच्छा इंसान समझता था, दर्पण ने उनके भीतर छिपी कमियां उजागर कर दी। हर अनुभव उसे और दुखी करता गया। उसने सोचना शुरू किया, यह दुनिया तो ढोंग से भरी है। सब बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। निराशा उसके मन पर हावी होने लगी। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसके मन में माता पिता का विचार आया। उसके पिता समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, ईमानदार, सम्मानित और अनुशासित। माँ को तो लोग देवी तुल्य मानते थे, त्याग, ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति। उसने सोचा, यदि कोई दोष रहित होगा तो वही होंगे। कांपते हाथों से उसने माता पिता के सामने दर्पण रखा, और फिर वही दृश्य। दर्पण में उनके मन में भी कुछ न कुछ दुर्बलताएं दिखाई दीं। शिष्य का हृदय पूरी तरह टूट गया। तो क्या कोई भी पूर्ण नहीं? क्या सब झूठ पर ही जी रहे हैं? उसके भीतर बेचैनी असहनीय हो चुकी थी।
अब ये दर्पण उसे वरदान नहीं, अभिशाप लगने लगा। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, मुझे गुरुजी के पास लौटना होगा। वह तुरंत गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुजी पहले से ही उसकी मानसिक स्थिति भांप चुके थे। जैसे ही शिष्य पहुंचा, गुरुजी ने उसे शांत दृष्टि से देखा। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दर्पण दिया उसने मुझे व्याकुल कर दिया है। मैंने सबके मन देखे, मित्रों के, समाज के, यहाँ तक कि आपके और अपने माता पिता के भी। हर जगह दोष ही दोष दिखे। क्या इस संसार में कोई भी निर्मल नहीं? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य के हाथ से दर्पण लिया और बोले, बेटा, एक बार फिर से ध्यान से देखो। गुरुजी ने दर्पण धीरे धीरे शिष्य की ओर घुमा दिया। शिष्य ने जैसे ही देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दर्पण में उसका अपना मन था। राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, अपेक्षा, हर कोना मलिन था। ऐसा कोई स्थान नहीं था जो पूर्णतः निर्मल हो। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह दर्पण मैंने तुम्हें दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं दिया था। यह तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए दिया था। तुमने जितना समय दूसरों की कमियां खोजने में लगाया, यदि उतना समय अपने सुधार में लगाया होता तो आज यह दृश्य अलग होता। शिष्य नतमस्तक हो गया। गुरुजी बोले, वत्स, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, पर जो अपने दोष पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चा साधक है। उस दिन शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला। दूसरों को देखने से पहले खुद को देखना, यही है मन का दर्पण। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। बसिंग, आपका एक लाइक किसी और की सोच बदल सकता है। धन्यवाद। राधे राधे।